अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। अस्माए हुस्ना की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा या सलामू। अल्लाह का ये एक नाम है, सिफाती नाम है या सलामू, और इसके जो मायने हैं वो हैं सलामती के, अमन और सलामती के इसके मायने हैं। अगर कोई शख्स इसको इस्तेमाल करना चाहे तो किस तरह से वो इसको इस्तेमाल करेगा। अब एक छोटी सी बात बताता चलूं कि अक्सर जिस शख्स को घबराहट रहती है या बेचैनी रहती है, अब ये किसी भी वजह से हो सकती है, घर की परेशानी की वजह से हो सकती है, बाज़ हजरात घर के मामलात की वजह से बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। अगर वो शख्स इस इस्म को पढ़ना शुरू कर दे तो उसके लिए ये फ़ायदे का बाइस होगा। और दूसरी बात यह है, अगर कोई शख्स जादू की वजह से परेशान है, बाज़ मरतबा किसी शख्स के ऊपर जादू को मुसल्लत कर दिया जाता है। जब जादू उसके शरीर में सरहैयत करता है तो उसको बेचैनी रहने लगती है, घबराहट होने लगती है। बाज़ मरतबा ऐसा लगता है कि एकदम से उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है और कुछ वक्त बाद धीरे धीरे से उसको आराम आता है। अगर किसी शख्स के साथ इस तरह का मसला है तो वो शख्स भी या सलामू को पढ़ना शुरू कर दे। कितना पढ़ना है इंशाअल्लाह ये भी अभी बताऊंगा। अब जो शख्स घर की परेशानी की वजह से बेचैन रहता है या किसी काम के ताल्लुक से बेचैन रहता है, वो बहरहाल किसी भी ताल्लुक से काम हो उसका, या अपने कारोबार की वजह से परेशान रहता है, बाज़ मरतबा इस तरह के हालात आ जाते हैं कि बंदा इतना परेशान हो जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता, दिमाग उसका जाम हो जाता है, यानी कि एक ही जगह उसका दिमाग जम जाता है और उसका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता। अगर किसी के साथ में इस तरह का मसला है, बाज़ शख्स की कैफियत ये होती है कि वो शख्स डिप्रेशन में जाने लगता है। अगर किसी के साथ में इस तरह का मसला है तो वो शख्स या सलामू को पढ़ना शुरू कर दे और पहले हफ्ते में ही उसको इसका फायदा नजर आएगा। अब आपने किस तरह से पढ़ना है? जो शख्स डिप्रेशन की हालत में है, यानी कि बहुत ज्यादा सोचता है और बहुत ज्यादा बेचैन रहता है, घबराहट बहुत ज्यादा रहती है, तो उसने करना इस तरह से है कि हर फर्ज नमाज के बाद या सलामू 131 मरतबा पांचों वक्त यानी कि पंचगाना नमाज की पाबंदी करनी है और नमाज पढ़ने के बाद आधे गिलास पानी पे 131 मरतबा या सलामू पढ़कर पीना है। तो इंशाअल्लाह पहले हफ्ते में ही उसको इसका फायदा नजर आएगा और उसने ये अमल जारी रखना है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दे, अमल को जारी रखे तो इंशाअल्लाह उसके तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। अगर कोई शख्स जादू में मुब्तला होगा तो उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। और जो शख्स अदद का इल्म रखता है, जो शख्स इल्मुल अदद का इल्म रखता है, तो उसको करना यह है, ये जो नक्श है ये या सलामू का नक्श है और ये आतिशी चाल से लिखा हुआ है। यहां से इसकी चाल है, नक्श मुसल्लस इसको कहते हैं। यहां से भरना शुरू करें। 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ये इस तरह से कम 21 नक्श बनाए, आतिशी चाल से बनाए। या जो शख्स आतिशी बादी आबी हुर्फों से ताल्लुक रखता है, उसको इस चीज का इल्म है, तो वो अपने अंसर के हिसाब से तावीज बना ले और इसी तरह से तावीज बनाने के बाद रोजाना एक नक्श पीना शुरू कर दे। तो वो जादू के ताल्लुक से हो या जिस्मानी कोई परेशानी हो तो इंशाअल्लाह वो परेशानी उसकी खत्म हो जाएगी। और जो शख्स या सलामू को अपने अमल में लाना चाहे तो उसके लिए जरूरी है कि हर फर्ज नमाज के बाद इसको 1000 मरतबा पढ़ना शुरू कर दे। तो इंशाअल्लाह चंद दिन गुजरने के बाद ये उसके अमल में आ जाएगा। और किस तरह से इसका अमल करना है वो एक अलग बात है। बहरहाल आप इस तरह से करना शुरू कर दें। अगर कोई शख्स बेचैनी या घबराहट की वजह से परेशान है तो हर फर्ज नमाज के बाद 131 मरतबा इसको पढ़कर पानी पे दम करके पिए तो इंशाअल्लाह उसको आराम आ जाएगा। और अगर किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।